कसं आहे की मनोज जरांगे पाटील यांच्या उपोषणाला किंवा त्यांच्या दबावाला बळी पडून काल महाराष्ट्र सरकारने एक जीआर काल त्या ठिकाणी काढलेला आहे। या जीआरची कालपासून आम्ही अभ्यास करत होतो की हा जीआर जो आहे हा ओबीसीवरती कितपत अन्यायकारक आहे, पण एकंदरीत आम्ही अशा निष्कर्षात पोहोचलेलो आहोत की या जीआरमुळे ओबीसी आरक्षणावरती नक्कीच हा अन्यायकारक आहे आणि त्यामुळं हा जीआर जो आहे ताबडतोब हा जीआर महाराष्ट्र सरकारने हा मागे घ्यावा किंवा रद्द करावा या निष्कर्षाप्रत आज आम्ही पोहोचलेलो आहोत। या जीआरला कायदेशीर आव्हान सुद्धा देण्याचं जे आहे आम्ही नक्की केलेलं आहे आणि सोमवारी किंवा मंगळवारी याला न्यायालयात जे आहे आव्हान नक्कीच या ठिकाणी वकिलांच्या मार्फत आमच्या ओबीसी संघटनांच्या मार्फत या ठिकाणी आव्हान देण्याचं सुद्धा नक्की झालेलं आहे। त्याचप्रमाणे आंदोलन जे आहे ओबीसीचं आंदोलन जे आहे ते परवाच्या बैठकीत सर्व ओबीसी नेत्यांच्या बैठकीत जे आंदोलन आम्ही ठरलं आहे ते आंदोलन जे आहे ते आंदोलन आता आणखीन तीव्र जे आहे ते ओबीसी संघटना ओबीसी नेते कार्यकर्ते प्रत्येक तालुक्यामध्ये प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये हे आंदोलन जे आहे हे आंदोलन निदर्शन आंदोलन जे आहे हे ओबीसी समाज बांधव हे रस्त्यावर उतरून आंदोलन करतील आणि त्या आंदोलनाची पहिली मागणी ही असेल की हा जो कालचा जो जीआर आहे जो हैदराबादचा निजामाचा गॅजेटरीवरती हा अवलंबून असलेला हा जो जीआर आहे हा जीआर जरी गॅजेटचं नाव ते समोर केलं असेल तर सगळ्या सोयऱ्याचा जो जीआर त्यांचा आहे त्याचीच अंमलबजावणी करणारा हा जीआर असल्यामुळं हा जीआर जो आहे हा ताबडतोब मागे घेतला गेला पाहिजे अशा प्रकारची मागणी जी आहे पहिली मागणी आमची या आंदोलनाची ही असणार आहे आणि जोपर्यंत हा जीआर जो आहे हा सरकार मागे घेत नाही तोपर्यंत हे आंदोलन जे आहे महाराष्ट्रामध्ये हे अनेक स्तरावरती हे ओबीसींचं आंदोलन जे आहे ते सुरूच राहण्याचा निर्णय जो आहे तो आमच्या नेत्यांच्या बैठकीत झालेला आहे। आज आमची चर्चा तशीच झालेली आहे त्यामुळं ओबीसींचं आंदोलन जे सुरू राहील। आंतरवाली सराटीमध्ये सुद्धा आजचा चौथा दिवस आंदोलनाचा ते आंदोलन सुद्धा आणखीन तीव्र जे आहे ते करण्यात येईल। आपल्या माध्यमातून सर्व ओबीसी बांधवांना आवाहन करण्यात आहे की आंतरवाली सराटीतलं जे आंदोलन जे आहे ते आंदोलन आता आणखीन तीव्र जे आहे ते आपल्याला करावं लागेल। सगळ्यांनी त्या ठिकाणी पोहोचून तिथल्या उपोषणकर्त्यांना पाठिंबा देण्यासाठी सर्वांनी आंतरवाली सराटीमध्ये सुद्धा मोठ्या संख्येने हजर राहावं असं आवाहन सुद्धा आपल्या माध्यमातून मी ओबीसी समाज बांधवांना करत आहे। छगन भुजबळ यांची नाराजी म्हणजे जीआर निघणारच असं मनोज जरांगे पाटील म्हणतात। नाही, जीआर निघणार नाही, जीआर निघालेला आहे आणि तो जीआर ओबीसीवरती अन्याय करणारा आहे म्हणून ही आंदोलनाची भूमिका आम्ही घेतलेली आहे आणि भुजबळ साहेबांनी आज मंत्रिमंडळ जी त्यांची बैठक होती त्या बैठकीला ते गैरहजर राहिले याचाच अर्थ असा आहे की ओबीसीवरती नक्कीच अन्याय झालेला आहे। पण दोन मतप्रवाह आहेत का? कारण तायवाड आणि हाके म्हणतायत की याचा काय परिणाम ओबीसीवर होणार नाही आणि भुजबळ साहेब मात्र नाराज आहेत। दोन मतप्रवाह असं म्हणतात की पूर्णपणे हा ओबीसीवर काही अन्याय होत नाही आहे, ओबीसीच्या त्यामध्ये काही विषय येत नाही, ते समजून सांगताय। ओबीसी नेत्यांमध्ये फूट आहे, ओबीसी नेत्यांमध्ये दोन मतप्रवाह आहेत। बबनराव तायवाड यांची भूमिका मी ऐकलेली आहे। ज्यावेळी सगळे सोयऱ्यांचा जीआर ज्यावेळी काढण्यात आला मसुदा त्यावेळी सुद्धा तायवाडे साहेबांची तीच भूमिका होती की या सगळ्या सोयऱ्यांच्या जीआरमुळे ओबीसी समाजावरती अन्याय होत नाही, आरक्षणात धक्का लागत नाही, पण तरी सुद्धा 8 लाख ओबीसी बांधवांनी त्याच्यावर हरकती नोंदवलेल्या आहेत। त्यामुळं प्रकाश शेंडगेंची काय भूमिका आहे किंवा तायवाड्यांची काय भूमिका आहे किंवा भुजबळांची काय भूमिका आहे याच्यापेक्षा समाज बांधवांची काय भूमिका आहे ही अतिशय महत्वाची आहे। त्यामुळे 8 लाख ओबीसी बांधवांनी सगळ्या सोयऱ्याच्या जीआरला विरोध दर्शवलेला आहे, एक अशी भिंत याची उभा केलेली आहे। त्यामुळं महाराष्ट्र शासनाला तो जीआर काढता आलेला नाहीये ही वस्तुस्थिती सर्वांनी लक्षात घेतली पाहिजे। आंदोलनाचं स्वरूप मी असं म्हणणार नाही, पण एकंदरीत समाज भावना जी आहे ती फार महत्वाची असते आणि एकंदरीत हा जीआर जो आहे हा जीआर ओबीसी आरक्षणाला ओबीसीच्या आरक्षणावरती अन्याय करणार आहे अशी भूमिका जी आहे ती सर्वसाधारण ओबीसी समाज घटकांची मग ओबीसींची असेल बलुतेदारांची असेल किंवा भटके विमुक्तांची असेल सर्व स्तरावरती या जीआरचं जे आहे या जीआरचा निषेध सर्व स्तरावर होत आहे। तुम्ही सगळेजण मुख्यमंत्र्यांना काही भेटणार आहात ओबीसी संघटना आणि नेते सगळे या संदर्भात? आता मुख्यमंत्र्यांनी याच्यावरती चर्चेला जर बोलावलं
तर मात्र ओबीसी समाजाचे नेते मंडळी जे आहेत ते नक्कीच भेटीला जातील आणि आमच्या भावना मुख्यमंत्री महोदयांच्या समोर सुद्धा आम्ही व्यक्त करू. पण आतापर्यंत अशा प्रकारचं निमंत्रण किंवा बोलवण्यासाठी पाचारण जे आहे ते अजून सरकारकडून आलेलं नाही. आंदोलनाचं स्वरूप बदलेल पुढे भविष्यात. तुम्ही भेटलात, भुजबळ काय म्हणाले? तर भुजबळ साहेबांची आमची हीच चर्चा झाली की परवा आम्ही जी आंदोलनाची भूमिका घेतलेली आहे सर्वांनी मिळून ती भूमिका जी आहे ती आता पुढे चालू राहील. उलट हे आंदोलन जे आहे आता आणखीन तीव्र करण्याचा जो आहे तो मनोदय जो आहे तो सर्व नेत्यांचा आहे. सर्वांचे फोन सुरू आहेत आणि सर्वांना तशा प्रकारच्या सूचना ज्या आहेत त्या आम्ही दिलेल्या आहेत. ओबीसी समाजाची उपसमिती आता स्थापन केली, ओबीसी समाजाचे प्रश्न समजून घेण्यासाठी. एकीकडे एक उपसमिती स्वतःच चार काढते, स्वतःच निर्णय घेते, दुसरीकडे आता दुसरी उपसमिती निर्माण होते. कसं आहे की मंत्रिमंडळ उपसमिती निर्माण करणे हा मंत्रिमंडळाचा निर्णय आहे, मुख्यमंत्र्यांचा निर्णय आहे. आता पण मराठा समाजासाठी उपसमिती नेमली होती, पण ओबीसीसाठी उपसमिती जी आहे की गेली 5 वर्षे कुठं गायब झाली ते माहीत नाही. एकही बैठक नाही किंवा त्याचं अध्यक्ष नाही, त्याची हे नाही. आता जर सरकार निर्णय घेतला असेल ओबीसीच्या मागण्यांसाठी सुद्धा उपसमिती नेमलेली आहे, त्या निर्णयाचं आम्ही स्वागत करू. पण एकंदरीत ओबीसी आरक्षणावरती हा जो घाला घातलेला आहे हा घाला जर हटवायचा असेल तर महाराष्ट्र शासनाला हा जीआर जो आहे हा जीआर मागे घ्यावाच लागेल. सर हिंदी में जानना चाहेंगे, आज छगन भुजबल जी कैबिनेट में गए नहीं, कैबिनेट से वापस आ गए, नाराजगी है उनकी, यहाँ पे आप मिलने आए, क्या कहना चाहेंगे? बैठक में क्या क्या हुआ? देखिए महाराष्ट्र सरकार ने कल मनोज जरांगे पाटिल के आंदोलन के दबाव में आके एक जीआर निकाला है. वो जीआर ओबीसी के आरक्षण के ऊपर एक बड़ा हमला, ऐसी भावना जो है ओबीसी समाज में हुई है. इसको न्यायालय में हम लोग इसको आह्वान देने वाले, इसको चैलेंज करने वाले, सोमवार को या मंगलवार को न्यायालय में इसको आह्वान ओबीसी संगठन की तरफ से दिया जाएगा. ओबीसी का जो आंदोलन चल रहा है, जिसका निर्णय हमने परसों ओबीसी के सभी नेताओं के बीच में लिया था, वो आंदोलन जो है वो आंदोलन अभी जारी रहेगा. उलट पक्षी ये आंदोलन जो है और तीव्र किया जाएगा. हर एक तहसीलदार, जिलाधिकारी कार्यालय, तहसीलदार कार्यालय, ये सभी लेवल पे ये आंदोलन जो है ये आंदोलन शुरू रहेगा. अंतरवाली सराठी जो है वहां पे भी ओबीसी का आंदोलन चल रहा है. आपके माध्यम से मैं ओबीसी समाज को आह्वान करने जा रहा हूं कि आप सभी भाई आप अंतरवाली सराठी में ओबीसी जो अपने समाज बांधवों का जो आंदोलन चल रहा है उसको पाठिंबा देने के लिए आप लोग भारी संख्या में वहां पे पहुंचे. वहां पे आंदोलन और उग्र किया जाएगा. इसी तरह का आह्वान जो है आपके माध्यम से मैं कर रहा हूँ. सर निजाम का जो जीआर निकाला गया है, क्या कहना चाहेंगे गलत तरीके से जो हैदराबाद का? देखिए हैदराबाद गैजेट का नाम आगे किया है. ये हैदराबाद गैजेट क्या है? हैदराबाद गैजेट जो है वहां की जो लोकल उस समय की 100-200 साल पुराने उस समय की जो पोजीशन है वो उसमें नमूद किया है. अब उसमें कुणबी अलग कहा गया है और मराठा अलग कहा गया है. उनकी संख्या अलग है, उसकी संख्या अलग है. अभी हैदराबाद के जमाने के जो मराठा है उसको कुणबी समाज का दाखला कैसे दे देंगे? और ये जो ओबीसी का जो आरक्षण है ये घटनात्मक आरक्षण है. इसको इतना सीधा साधा रास्ता नहीं है कि 200 साल पुराना कोई दाखला मिला और उसको अभी ओबीसी का आरक्षण दे दिया. ये घटना में अगर किसी को ओबीसी का आरक्षण चाहिए तो उसको ट्रिपल टेस्ट से जाना जरूरी है. उसमें मराठा समाज जो है, महाराष्ट्र का मराठा समाज को ये जो मागासवर्गीय जो बैकवर्डनेस की जो निकष है वो महाराष्ट्र में मराठा समाज पूरी नहीं करता है. इसलिए उसको ये सहूलत जो है नहीं मिल जाती है. ये सहूलत सीधे रास्ते से नहीं मिलती है. इसलिए बैकडोर एंट्री ऐसे कुणबी का दाखला दो, वो मुगल के टाइम में कौन क्या है, इस तरह का ये जो चल रहा है, ये जो नौटंकी चल रहा है, इसको ओबीसी समाज का पूरा विरोध है. सर आपने कहा नौटंकी चल रही है, तो ये क्या पूरा प्लान था पहले से कि मनोज जरांगे इस तरह से आएंगे, बैठेंगे और बाद में फिर आरक्षण दिया जाएगा? आपने कहा नौटंकी चल रही है. देखिए हर समय में मनोज जरांगे की मांग बदलती रहती है और शासन उस मांग की तरफ से उनकी मांग की तरफ से उनका जीआर निकाला जाता है. ये चौथी बार अभी गुलाल इस्तेमाल किया गया है, शक्कर बांटी जा रही है. अब ये कितना टाइम तक ये चलेगा हमें पता नहीं है. बट लेकिन जो आदेश निकाला जाता है वो ओबीसी के आरक्षण का जो है
ये बिल्कुल धक्का लगना नहीं चाहिए, ये हमारी मांग है। लेकिन ओबीसी समाज क्या कोर्ट में जाएगा इस जीआर के खिलाफ और सड़क पर उतरेंगे तो क्या किस प्रकार का स्वरूप रहेगा आंदोलन का? देखिए ऐसा है, ओबीसी का आंदोलन का स्वरूप जो है जिलाधिकारी होगा, तहसीलदार होगा या ग्राम पंचायत होगा, वहां पे ये आंदोलन जो है पूरी शांततामय मार्ग से ये हमारा आंदोलन जारी रहेगा। अब इस आंदोलन की पहली मांग है कि जो आरक्षण का जो जीआर निकाला गया है वो ओबीसी के ऊपर अन्याय करने वाला है। महाराष्ट्र शासन ने इसको तुरंत पीछे लेना चाहिए, विड्रॉ करना चाहिए। ये हमारी पहली मांग है। अगर नहीं किया जाएगा तो इसे हम कोर्ट में इसमें आह्वान देने वाले हैं। एक न्यायालय की लड़ाई और रास्ते पे लड़ाई, दोनों तरफ से ओबीसी की लड़ाई ये महाराष्ट्र में जारी रहेगा। मीटिंग के लिए आए थे, छगन भुजबल जी से मिले आप, क्या वकील आए हैं, आप लोग कौन से नेता यहाँ पे आए और मीटिंग की छगन भुजबल से? देखिए ऐसा है, जरांगे क्या कहते हैं, उनके बहुत सारे कंसल्टेंट हैं, उनके वकील हैं, उन्होंने उनको क्या राय दिया है उनको ही मालूम है। अब ये जीआर उनका कितना फायदा होगा, कितने दिन उनका गुलाल रहेगा कपड़े पे, वो अभी टाइम ही वक्त ही बता देगा। लेकिन हम इसको चैलेंज करने वाले हैं। इतना ये सब है। कौन कर रहा है? सरकार नौटंकी कर रही है, मुख्यमंत्री कर रहे हैं, उप मुख्यमंत्री कर रहे हैं, कौन कर रहा है नौटंकी? गए 5 दिन सरकार में मंत्री नाराज हो रहे हैं तो नौटंकी कर कौन रहा है? गए 5 दिन से पूरा जो नौटंकी चल रही है मुंबई के रास्ते पे, नाके पे, क्या कैसे मुंबई वालों को कैसे वेटिस दिया गया है, ये सबने देखा है। और इसका नतीजा आखिर में जीआर में बदल गया है। वो जीआर को हमने चैलेंज किया है। तो नौटंकी चाहे सरकार करे या मराठा समाज करे, लेकिन हमारा एक ही कहना है कि ओबीसी के आरक्षण को जो है धक्का नहीं लगना चाहिए। ये महाराष्ट्र में मराठा समाज एक ऐसा समाज है जिसको 4 रिजर्वेशन है। एक तो ये एससी-बीसी का उनको रिजर्वेशन 10% है, ईडब्ल्यूएस का उनको 10% है, उसमें से 8.5% लिया गया है। उन्होंने 58 लाख बोगस कुंभी दाखले लिए हैं, वो भी आरक्षण ले रहे हैं, और ओपन कैटेगरी में भी ले रहे हैं। तो ये देश में, पूरे देश में महाराष्ट्र एक ऐसा राष्ट्र है, यहाँ पे ये समाज को 4 आरक्षण जो है तो मिल रहा है, फिर भी उनकी भूख नहीं मिट रही है। वो कहते कि नहीं, अभी हम ओबीसी का ही आरक्षण लेके रहेंगे। भुजबल जी से मुलाकात हुई, क्या बोले उन्होंने? भुजबल जी से मुलाकात हुई है, उनसे सविस्तर में चर्चा हुई है। जो हमने डिसीजन परसों सब नेताओं में मिलकर लिया है, ओबीसी का आंदोलन महाराष्ट्र में जो है वो जारी रहेगा और इसको और तेज जो है वो किया जाएगा। ये निर्णय हमने आज लिया है। मीटिंग में कौन थे? आज मीटिंग में कौन थे? आज मीटिंग में कौन आए थे? आज मीटिंग की आज के मीटिंग में मैं, बापू साहेब भुजबल और छगन भुजबल जी, हम तीनों यहाँ पे मौजूद थे। और इस बैठक में जो है न्यायालय की लड़ाई और रास्ते की लड़ाई जो है, दोनों तरफ से लड़ाई लड़ने का निर्णय जो हमने जारी रखा है। क्या सरकार में ही कोई मंत्री या बहुत बड़ा नेता है जो मराठाओं को जो है प्रोत्साहित कर रहा है इस प्रकार का घटनाक्रम करने के लिए, आंदोलन करने के लिए, ऐसे आजाद मैदान को कब्जा करने के लिए, 5 दिन तक तमाशा करने के लिए? देखिए ऐसा है, ये सरकार में जो भी कुछ चल रहा है गैंगवार, उसके बारे में मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। हम गरीब लोग हैं, उसमें हम नहीं जाना चाहेंगे। लेकिन एक निश्चित है कि ये ओबीसी का आरक्षण जो है 375 गरीब समाज का ये आरक्षण है। इसमें भट्टे मुक्ते 12 बलूतेदार है, ये पिछड़े लोग हैं, इनके आरक्षण के ऊपर इस तरह से डल्ला मारना जो है वो सामाजिक न्याय को ये उचित नहीं है। इसलिए इसका हम निषेध करते हैं। सिंघी साहब, एक बात साफ करिएगा कि इस वक्त मराठा आंदोलन से लेकर जो जीआर बोलने देना होगा, क्या भुजबल साहब जिस तरह से नाराज हैं आपकी सरकार की निकाली जीआर के खिलाफ जा रहा है, तो क्या सरकार के खिलाफ एक तरह से आंदोलन में आप लोगों के साथ खड़े होंगे? वो क्या इस बात को लेकर कोई चर्चा हुई? देखिए ऐसा है कि छगन भुजबल साहब हमारे नेता है। अभी मंत्रिमंडल में वो ओबीसी के नेता करके मंत्रिमंडल में है। आज ओबीसी के ऊपर अन्याय हो रहा है, अब वो मंत्रिमंडल में बैठ के मंत्रिमंडल की चाय कैसी पियेंगे? तो नाराजी तो जताना पड़ेगा ही ना। तो इसलिए उनको मंत्रिमंडल से उन्होंने गैर हाजिरी लगा के उन्होंने अपनी नाराजगी प्रदर्शित किया है। उसमें गैर नहीं है। इस्तीफा दे देना चाहिए छगन भुजबल, विरोध के नाम पे। देखिए छगन भुजबल को इस्तीफा देने की कोई जरूरत नहीं है। इस्तीफा हम नहीं देना चाहेंगे। छगन भुजबल साहेबांना या
या विषयावरती राजीनामा देण्याची मुळीच आवश्यकता नाहीये. त्यांचा मंत्रिमंडळामध्ये ओबीसीचा लढा जो आहे तो लढणारा एकमेव मंत्री म्हणजे छगन भुजबळ साहेब आहेत. त्यामुळे त्यांनी राजीनामा देऊ नये ह्या भूमिकेत आम्ही आहोत आणि ते देणारे नाही. राज्य सरकार के बाकी ओबीसी नेता काय पंकजा मुंडे काय भुजबळ ओबीसीचं नेतृत्व करतायत, मंत्री देखील आहेत, सरकारच्या निर्णयाशी सहमत नाहीयेत. पुढचं पाऊल काय? आंदोलन करतील का सरकारच्या विरोधात? आता ते सरकारचे घटक आहेत, त्यामुळे त्यांनी फक्त आज नाराजी दाखवलेली आहे. आता पुढची भूमिका जी आहे ती आता शासन दबाव आम्ही वाढवतोय किंवा तुम्ही हा जी आर मागे घ्या किंवा ओबीसीवर अन्याय करणारा हा जी आर आहे. त्यामुळं ते आता सध्या तर नाराजीमध्ये आहेत. त्यानंतर पुढची भूमिका जी आहे ते आम्ही नंतर ठरवू ना काय करायचं ते. सरकार में जो दूसरे ओबीसी नेता है वो कहाँ है? सिर्फ छगन भुजबल ही आवाज उठा रहे हैं. देखिए सब गांव मामा का है, लेकिन एक भी काम का नहीं है. म्हणजे मराठी में कहते हैं सगळा गाव मामाचा, एक ही नहीं कामाचा. त्यामुळं अभी अकेला भुजबळ ही है, हमारे लिए काफी है, वो लड़ रहे हैं.